आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि चुनाव से पहले ही किस तरह से हिल गई है विपक्षी एकता। अभी 23 जून से पहले जिस एकता की गारंटी दी जा रही थी, समूचा विपक्ष मोदी को टक्कर देने का दम भर रहा था, वो विपक्ष ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। मोदी के खिलाफ मोर्चे का झंडा उठाने वाले नीतीश कुमार और शरद पवार अपना घर बचाने में बिजी हैं। एनसीपी में जहां टूट हुई है तो वहीं जेडीयू में फूट की आहट सुनाई दे रही है। मतलब कहा तो ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन, ये विपक्षी एकता 24 तक यूं ही इंटैक्ट रहेगी, और 24 तो अभी दूर की बात है। उससे पहले तो अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से विपक्ष का विकेट एक एक कर गिरता जा रहा है, उससे तो ये कहना मुश्किल है कि इस तरह का कोई भी गठबंधन 24 तक बच भी पाएगा। इधर एक तरफ जहां विपक्ष की बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को फिर से बैठक होनी है, अब इसमें भी अगर मगर है, 2 बार तो रद्द हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कुछ जो अहम जानकारियां आपको यहां पर देनी जरूरी है, और साथ ही साथ वो भी इसी बैठक से जुड़ी हुई। वहीं आपको बता दें कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी वहां पर करेंगे। पूर्वांचल का ये दौरा जो है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है, और साथ ही साथ 24 की तैयारियों को किस तरह से टटोलने की कोशिश है, इस तरह से भी उसको देखा जा रहा है। लेकिन बैठक वर्सेस बैठक की हम यहां पर बात करते हैं। एनडीए की बैठक और विपक्षी दलों की बैठक। 18 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई है एनडीए द्वारा, अगर बात की जाए तो, और साथ ही साथ विपक्ष की बैठक की अगर मैं बात करूं तो वो 17 से 18 जुलाई को दरअसल ये जो बैठक है वो बुलाई गई है। एनडीए की बैठक की जहां बात है वो दरअसल दिल्ली में होगी, लेकिन वहीं अगर विपक्षी दलों की बैठक की बात करें तो वो बेंगलुरु में होगी। इससे पहले शिमला कहा गया था, लेकिन फिर शिमला से वेन्यू चेंज होकर बेंगलुरु हो गया। एनडीए मजबूत बनाने पर जोर दरअसल दिया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो पटना के बाद दरअसल ये दूसरी बैठक होगी। कई पूर्व सहयोगी जो हैं वो एनडीए में एक बार फिर से शामिल होने जा रहे हैं। एनडीए का कुनबा पहले ही बड़ा है, लेकिन उसको और एक्सपेंड करने की यहां पर कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी में टूट के बाद ये बैठक हो रही है, तो देखिए अब यहां पर कई सारी चीजें वैसे ही बदलती हुई नजर आ रही है। इक्वेशन यहां भी बदल गए हैं। अब क्या होगा 17-18 को जो बेंगलुरु में ये बैठक तय की गई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि मोदी के खिलाफ विपक्ष की तैयारी आखिर कितनी है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि 24 के लिए विपक्ष की रणनीति आखिर कितनी ठोस है, कितनी कॉन्क्रीट, ऐसा कुछ उसके पास है। तीसरा सवाल ये कि बिखरा बिखरा विपक्ष मोदी से कैसे लड़ेगा। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या मोदी की आंधी को रोक पाएंगे विरोधी। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि विपक्ष के मुद्दे, चेहरा तय नहीं है। जीत की गारंटी क्या है? जीत की गारंटी की बात हो रही थी, विपक्षी एकता की गारंटी की बात हो रही थी, वो तो फिलहाल दिख नहीं रही है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को रखेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। पहले लेकिन आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। मोदी की विदाई का तैयारी कराना कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए मोदी ब्रिगेड एक्टिव मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव में भले ही 10 महीने का वक्त अभी बाकी है, लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी ने अपने कप्तान मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी के इन कप्तानों ने अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है। 24 में प्रचंड विजय के लिए बीजेपी की तरफ से रणनीति बननी भी शुरू हो चुकी है। मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है, कार्यकर्ताओं में बड़ी जीत का विश्वास फूंका है। इतना ही नहीं, दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। इस मौके पर बीजेपी 2024 से पहले एनडीए को मजबूत बनाने के लिए अभियान में तेजी लाएगी। कई पार्टियों को फिर से अपने साथ लाने पर काम होगा, जिनमें शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। एक तरफ जहां मोदी की टीम 24 में फिर से किला फतेह के लिए बेजोड़ तैयारी में जुट गई है, तो दूसरी तरफ मोदी को टक्कर देने का दम भरने वाला विपक्ष ढीला पड़ता दिख रहा है। मोदी के खिलाफ मोर्चे का झंडा उठाने वाले नीतीश कुमार और शरद पवार अपना घर बचाने में जुटे हैं।
एनसीपी में जहां पर टूट हुई है तो वहीं जेडीयू में फूट की आहट सुनाई दे रही है। विपक्ष की पहली बैठक के बाद ही बिखराव पर जहां बीजेपी चुटीला अंदाज कस रही है तो वहीं विपक्ष की तरफ से लालू प्रसाद यादव मोदी को टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। नीतीश जी के आवाज बदलने के बाद देश भर के 17 पार्टी के नेता जब आए थे, 17 पार्टी उपस्थित हुई था और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं। उखाड़ के फेंकने नरेंद्र मोदी। नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा। क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे, कि मोदी जी की हवा रुकेगी। क्या हुआ आपने देखा ना। से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। बीजेपी विपक्ष से सवाल पूछ रही है कि उनकी बारात का दूल्हा कौन है तो विपक्ष की तरफ से लालू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है। विपक्ष की बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को फिर बैठक होनी है। मोदी को कैसे हराया जाए और कौन विपक्षी एकता का झंडा उठाएगा, इस पर रणनीति बनने के आसार हैं। लेकिन यहाँ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि जो विपक्ष मोदी की पराजय के लिए एकजुट हो रहा है वो टूट क्यों रहा है। अगर विरोधियों की पार्टी में ऐसा ही बिखराव होता रहेगा तो मोदी के खिलाफ युद्ध कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।